Welcome, guys, to another lesson of Mathmero. We have been asked use a protractor to find the measurement of each angle and write it down. Then tell whether each angle is a right, acute or obtuse. हमारे पास आप देखिए हमारे पास एंगल्स दिए गए हैं। ये हमारे पास पहला एंगल है DEF। एंगल का नाम हमेशा ऐसे लेना चाहिए ताकि हमारा जो वर्टेक्स रहे वो बीच में रहे। जैसे एंगल DEF कह सकते या एंगल FED कह सकते, हम FDE नहीं कह सकते। हमेशा एंगल जो वर्टेक्स होगा वर्टेक्स वो हमें रहना चाहिए बीच में नाम में। अब देखते ये हमारे पास, देखिए ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर है। इस एंगल की बेस रे ये है EF। इस पर हमें रखना है, ये देखिए सेंटर वाला पॉइंट, बिल्कुल देखिए ये वाला पॉइंट रहना चाहिए हमारे पास इधर। अब हम इसको इस पर रखें कैसे, देखिए ये देखिए हमने ले लिया इधर, ये रखा इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर रखा पॉइंट। अब जो हमारे पास नीचे ये जो रे है ये इसके साथ आनी चाहिए बिल्कुल बराबर में। ये देखिए आपने बराबर आ गई। अब जो ऊपर वाली रे है वो हम देखेंगे कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50। ये देखिए 50 यहाँ पर 50 ये रे है ये। तो ये एंगल जो हमारा है 50 डिग्रीज का है, 50 डिग्रीज का ये हमारा एंगल है। और हमें पता है जो भी एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है वो होता है एक्यूट, उससे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एंगल को शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, एक्यूट एंगल। दूसरे एंगल की तरफ जाएंगे हम, ये देखिए दूसरा एंगल हमारे पास आ गया। इसी तरह से ये पॉइंट हमारे प्रोटेक्टर के इस पॉइंट के साथ मिल जाना चाहिए। ये रख दिया हमने यहाँ पर। ये देखिए हम आगे लेंगे इसको, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना, ठीक है। अब रही हमारी ये बेस लाइन, इस बेस लाइन के इस प्रोटेक्टर की बेस लाइन के साथ मिलाना। ऐसे लाइए हमने इसको, ये देखिए हमने बेस लाइन के साथ मिलाया बिल्कुल। अब हम देखेंगे इसकी रीडिंग क्या है। ये देखिए ये वाली, ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली ये देखिए ये 100 का हमें दिखा रहा है डिग्री, 100, तो ये 100 है। अच्छा, और एक बात देखनी है यहाँ पर, हमें जब कोई रीडिंग देखनी है क्या तो हमें ऊपर वाली देखनी है या नीचे वाली देखनी है। जहाँ ये देखो ऊपर हमारा 80 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 100, तो हम कौन सी ले लें? वो हमें वो रीडिंग लेनी है। देखिए यहाँ पर 80 है, ये 100 है। प्रोटेक्टर उठा के आप देखिए, ये आपको 90 से ज़्यादा लग रहा है एंगल, लग रहा है, तो हम लेंगे 100 डिग्रीज। अब ये कौन सा एंगल होगा? जो भी एंगल 100 से ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं, 90 से ज़्यादा उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। अब पहले तीसरा एंगल देखिए, सी वाला एंगल। पहले विजुअली देखिए क्या ये लग रहा है आपको, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट है? देखिए जी 90 से कम है, तो रीडिंग हमें 90 से कम ही लेनी है। फिर इसको ऐसे ही लेंगे, पहले ये पॉइंट मिलाएंगे इस वर्टेक्स के साथ, वर्टेक्स पॉइंट के साथ, फिर बेस मिलाएंगे प्रोटेक्टर की बेस के साथ। आप देखिए ये देखिए ये मिल गया एग्जैक्टली। अब देखिए हमें ये दो रीडिंग्स दिखा रहा है यहाँ पर, ये एक 150 जो हो नहीं सकता क्योंकि ये है एक्यूट एंगल, तो ऊपर जो रीडिंग है 30 की है, तो ये 30 डिग्री एंगल है। 30 डिग्री एंगल हमारे पास ये है, तो चूंकि 30 डिग्री है लेस देन 90 है, तो ये एंगल हो गया एक्यूट एंगल। आगे चलिए, ये देखिए डी पार्ट में इसी तरह से हम मेजर करेंगे इस एंगल को, पॉइंट मिलाएंगे पॉइंट के साथ। ये देखिए यहाँ पर
और बेस मिलाएंगे एंगल की बेस के साथ। ये देखिए 120 एंड 60 है। चूँकि हमने देखा विजुअली ये 90 से ज़्यादा है, तो हम जो रीडिंग लेंगे वो 120 लेंगे ज़्यादा। तो ये जो एंगल है 120 है, 120 डिग्री। चूँकि 90 से ज़्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये सिंपल, जब भी आप देखो दो एंगल्स के बीच स्क्वायर बना हुआ है, उसको नापने की ज़रूरत नहीं होती है, वो वही से इंडिकेट करता है कि मैं 90 डिग्री का एंगल हूँ। देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल है ये। तो ये है राइट एंगल। आप विजुअली देख के इस एफ पार्ट एंगल को बताइए ये ऑब्ट्यूज है, राइट है या एक्यूट है, कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।